श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाकुंभ के महाअवसर पर प्रयागराज में सतुवावा वर्ष भर में नौवा संगमागम महावीर चौरा पीपापल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित दास द्वारा शिव सेवा महापुराण कथा जो अभी चल रही थी वो आज 16 फरवरी को 7वें दिन की कथा आज समाप्त हो गई है। 7वें दिन की कथा में आज गुरुजी ने कुछ उपाय पत्रोक्त की जानकारी दी हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। गुरुजी ने कहा, आज के समय में इंसान बीमारी से दुखी नहीं है। वो ये सोचता है कि मुझे बीमारी के लक्षण है पर रिपोर्ट में नहीं आई, कहीं कोई मुझे दूसरी बीमारी तो नहीं है। रिपोर्ट निकलवाता रहता है और अपना दिमाग बीमारी में लगाए रहता है। गांठ हो गई है तो सोचता है कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। घुटना दर्द होने पर सोचता है कहीं कटोरी तो नहीं निकलवानी पड़ेगी, ऐसा चिंतन करता है। रोग आने पर डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, साथ ही साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ। सोचना चाहिए कि अब जो करेंगे भोलेनाथ अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। हमारी अच्छी सोच कुछ बीमारियों को दूर कर देती है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, मन चंगा है तो मन निर्मल है तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी नींबू पटक दे, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपका बुरा कर दे। आप स्वयं खुद का बुरा करते हैं बुरा सोचकर। बढ़ते हैं आज की तीसरी कथा की जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाड़ी हो, घर हो, व्यापार हो, सभी जगह लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तब शांति आपको निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत के दिन आपको एक विशेष बात याद रखनी है। गुरुजी ने कहा, अगर आपका जिस दिन पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर नहीं आना है, ना ही शिव पर जड़े जल का आचमन करना है। जिस उद्देश्य के लिए आपने व्रत रखा है वही उद्देश्य होना चाहिए। अन्य कोई कामना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जिस कामना को लेकर आप व्रत कर रहे हैं वही कामना आखिरी तक होनी चाहिए। बीच में लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी को। पशुपतिनाथ के व्रत में जो प्रसाद आप कड़ाही में बनाते हो उसे कड़ाही में मत छोड़ो कि बच्चे खा लेंगे या कोई और खा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रसाद लेकर शिव मंदिर जाना है, उसकी 3 भाग करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका व्रत निश्चय पूर्ण होता है और फल प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी ने कहा, कई बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया है, संतान सुख नहीं हो रहा तो उन सभी पति पत्नी से कहना चाहेंगे, आपका जिस दिन विश्वास जागेगा आपको शिव की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। बस विश्वास आपको बनाना है और शिव जी की भक्ति में मग्न रहना है, लीन रहना है और आशा नहीं छोड़नी है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जो गुरुजी ने जो कथा इन 7 दिनों में सुनाई है और उसमें जो उपाय बताए हैं वे उपाय हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वे उपाय क्या क्या हैं। गुरुजी ने हरीश्वर महादेव के 2 उपाय बताए हैं और एक उपाय प्रदोष के दिन करने वाला बताया है। तो आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। गुरुजी ने कहा, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है तो आपको हरीश्वर महादेव का उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, आपको 5 बेलपत्र लेना है। ध्यान रखें बेलपत्र खंडित ना हो। शिवलिंग पर कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको माता सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र जो माता पार्वती का हस्तकमल है, कटी भाग है, वहाँ पर अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है वहाँ समर्पित कर देना है। 5वीं बेलपत्र जो आपको शिव मंदिर के प्रांगण किसी वृक्ष के नीचे उस शिव मंदिर के प्रांगण में जो भी वृक्ष हो, पीपल हो, आंवला हो, बरगद हो, बेलपत्र हो या कोई भी वृक्ष हो वहाँ अर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल थोड़ा थोड़ा जहाँ
सभी जगह चढ़ाना है। जहाँ पर आपने बेलपत्ती अर्पित की है वहाँ आपको जल समर्पित कर देना है। और सभी जगह बेलपत्र और जल अर्पित करते समय आपको हरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस उपाय को आप 17 फरवरी सोमवार को कर सकते हैं। ये उपाय आपको कष्ट, तकलीफ और बीमारी जो भी मनोकामना हो तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। गुरुजी ने हरेश्वर महादेव का एक और नया उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और तीनों पत्तियां जहाँ जुड़ी हुई होती हैं वहाँ आपको पीला चंदन लगा देना है और एक चावल का दाना उस बेलपत्र पर लगा देना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जो डंडी का मुख है उसे जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। इस विशेष उपाय को गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने को कहा है। अगर स्त्री या पुरुष जिन्हें गांठ हो गई है शरीर में, अगर कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। साथ ही साथ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है और करते हुए बाबा से आपको प्रार्थना करनी है। रोग मुक्ति की प्रार्थना आपको बाबा से करना है। बाबा से की गई प्रार्थना आपको रोग मुक्ति प्रदान करती है। बस आपको इतना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको रोग मुक्ति की कामना कर सकते हैं। ये उपाय आप 17 फरवरी सोमवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इसके बाद जो गुरुजी की कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। शिव महापुराण कथा रहेगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।